नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शेंडे और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी कलेक्शन में। कभी कभी कुछ जगह है रात होते ही अपनी शक्ल बदल देती है। जहां दिन में लोग चलते हैं, हंसते हैं, वही रात में वही रास्ते डर का दरिया बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सुनसान स्टेशन की कहानी सुनाने वाला हूं जहां एक अकेली रात ने इंसान की जिंदगी का सबसे डरावना सच दिखाया। तो तैयार हो जाइए, अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे स्टेशन की जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ ट्रेन नहीं, आत्माएं भी उतरती है। कहानी का नाम है रात का सुनसान स्टेशन। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की। राहुल को काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे जाना था। उसकी ट्रेन रात के 11 बजे पहुंचनी थी, लेकिन किस्मत खराब थी। ट्रेन में देरी हो गई और वो स्टेशन पर रात के करीब 1 बजे पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, ना कोई चाय वाला, ना कोई कुली, बस कहीं दूर स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाती रोशनी। राहुल ने सोचा कि बाहर जाकर ऑटो ढूंढता हूं, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला उसे समझ आया कि बाहर तो और भी ज्यादा अंधेरा है। पूरा इलाका वीरान था। वो वापस स्टेशन पर आ गया और एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर गमछा। वो आदमी धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे घिसटते हुए चल रहा हो। बूढ़े आदमी ने आकर राहुल के सामने बैठते हुए कहा, बेटा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, बस ट्रेन लेट हो गई थी, अब कोई ऑटो नहीं मिल रहा। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, रात में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए बेटा, ये जगह ठीक नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया राहुल की आंखों के सामने। राहुल का खून जम गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो तेजी से उठा और स्टेशन के अंदर भागा। स्टेशन के अंदर माहौल और अजीब हो गया था। अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी थी और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। वो तेजी से टिकट खिड़की के पास पहुंचा, जो अब बंद हो चुकी थी। तभी उसने देखा स्टेशन के एक कोने में एक महिला खड़ी है, लाल साड़ी में, सिर झुकाए हुए। राहुल ने आवाज दी, मैडम, ऑटो मिलेगा क्या कहीं? महिला ने सिर उठाया। उसका चेहरा भयानक था, आंखें पूरी सफेद, मुंह खून से सना हुआ। राहुल चीख पड़ा और वहां से भागने लगा। भागते हुए उसे महसूस हुआ कि वो महिला उसके पीछे उड़ती हुई आ रही थी। राहुल ने जान बचाने के लिए बंद कमरे में खुद को बंद कर लिया। अंदर आकर उसने दरवाजे के नीचे से झांका तो महिला वहां खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर टिके नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी। राहुल बुरी तरह कांपने लगा। उसने भगवान को याद किया और आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर बाद सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही स्टेशन पर पड़ी, दरवाजे के बाहर सनसनी भी गायब हो गई। राहुल धीरे से बाहर निकला। स्टेशन पर अब कुछ लोग आने लगे। उसने भागकर एक ऑटो पकड़ा और कस्बे में चला गया। बाद में उसे पता चला कि उस स्टेशन पर कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी और तब से रात को अक्सर लोग उसी आत्मा को भटकते हुए देखते हैं। राहुल ने कसम खा ली कि अब कभी भी रात को अकेले किसी सुनसान स्टेशन पर वो नहीं रुकेगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।